आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कोई सारणी दी हो और उसका हमको माध्यक निकालना हो तो हम माध्यक कैसे निकालते हैं। तो माध्यक निकालने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से माध्य को निकाल लेंगे। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप जो है कि एक बार में समझ जाएंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। माध्यक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। माध्यक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है, जैसे माध्यक बराबर होता है एक होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ये फार्मूला है माध्यक निकालने का, ये फार्मूला है। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि ये क्या होता है। फार्मूला में यल क्या होता है, यन क्या होता है, सी एफ एच ये कैसे कहाँ से आता है, अभी इस सारणी को हम बताएंगे। तो माध्यिका में अगर हमको माध्यिका निकालना है अगर इसका, तो सबसे पहले हम इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। अगर माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं कि जो बारंबारता दी गई है इसको एफ से लिखते हैं और इसको सी एफ से लिखते हैं। इसको एफ से, इसको सी एफ से। तो देखिए, जो बारंबारता दी होती है उसी से हम संचयी बारंबारता आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए ये 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब हम इसको इसमें जोड़ देंगे, ये इसके नीचे वाला जोड़ते जाएंगे। 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। अब 13 में 20 जोड़ देंगे। देखिए पहले ये इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर इसको इसमें जोड़िए, यहाँ लिखिए, अब इसको यहाँ जोड़िए। 13 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। अब इसको तिरछा तिरछा ऐसे जोड़ते जाइए। 33 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। अब समझ लीजिए इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा। अब 46 में 4 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये संचयी बारंबारता आ गई। तो संचयी बारंबारता जो आई है, जो हमने बताया ये n/2, इसमें ये फॉर्मूला में कौन क्या होता है, तो ये जो n होता है ये n यही है, n/2 ये जो होता है यही n का मान कितना है, n का मान आया है 50। n बराबर यही 50 है, तो ये जो आया है n है। अब हम सारा फार्मूला इसी से देखेंगे। तो n, अगर ये n बराबर 50 आया है तो n/2 बराबर कितना आएगा, क्योंकि बटे 2 है तो हम 50/2 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। अब हम 25 देखेंगे कि 25 देखिए किस में आएगा, 25 किस वर्ग अंतराल में आएगा। ये जो 25 आया है किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो ये 10 से 13 के बीच में तो 25 आएगा नहीं। 20 और 33 के बीच में क्या आएगा 25 आएगा। 20 और 33 के बीच में 25 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग अंतराल को ले लेंगे, इस पूरे वर्ग अंतराल को ले लेंगे। क्यों, अब इसी से हमारा सारा सवाल लग जाएगा। क्योंकि क्या क्या कहा है 25, 20 और 33 के बीच में आएगा। तो 20 और 33 के बीच में 25 आ जाएगा। तो हम देखेंगे अब हमको लेना है कि इसमें देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए, जब जो हमने ये वर्ग अंतराल लिया है इसमें जो यल दिया है वर्ग अंतराल में, ये वर्ग अंतराल में, तो जो माध्यक वर्ग है, देखेंगे माध्यक वर्ग क्या है, यही लिए हमने 40 से 55, ये माध्यक वर्ग है, ये लिया। अब इसी में जो है माध्यक वर्ग में जो है यल जो होता है, ये जो पहला वर्ग ये जो है, इसमें जो ये है यल, इस जो पहला होगा उसी का उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान यल हो जाएगा। यल बराबर कितना हो जाएगा 40। जो पहला होगा इसमें वर्ग अंतराल में उसको यल मान लेंगे। अब यल ये हो जाएगा। और देखिए, और यफ जो हो जाएगा, यफ जो हमने कहा ना ये यफ, ये नीचे देखिए सूत्र में यफ दिया है, तो यफ किसको मानेंगे, यफ जो हमने ये वर्ग अंतराल लिया है, यल को हमने ये 40 लिया, यफ हम 20 मानेंगे। तो यफ बराबर हम मान लेंगे
20 मान लेंगे। यफ बराबर कितना 20, यफ बराबर हम 20 मान लेंगे। तो यफ 20 हो गया। अब हमको बचा कितना, देखिए सूत्र में क्या क्या मिल गया हमको, यल का मान मिल गया सूत्र में, और n/2 का मान यहाँ मिल गया। अब देखिए यफ, जो यफ है इसका मान हमको यहाँ से मिल गया 20। अब हमको सी एफ निकालना है, ये सी एफ पता करना है। तो हम सी एफ क्या है इसमें देखेंगे। सी एफ जो है, ये सी एफ जो लिया जाता है, ये जो वर्ग अंतराल होता है इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है यही सी एफ होता है। वर्ग अंतराल के ऊपर वाला ये क्या हो जाता है, सी एफ हो जाता है। ये वर्ग अंतराल होगा, ये वर्ग अंतराल, इसी के ऊपर वाला सी एफ हो जाता है। तो सी एफ कितना है 13। अब देखिए हमको सब कुछ मिल गया, हमने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या लेना है। तो माध्यक निकालने का फार्मूला भी हमने बताया आपको, ये फार्मूला बताया आपको कि क्या, यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम क्या करेंगे, सब मान रखेंगे। यल का मान कितना है 40 प्लस, अब देखिए n/2 का मान कितना निकला है 25, तो यहाँ लिख दीजिए 25 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान यहाँ 13 है, और यफ का मान कितना है, यफ का मान यहाँ 20 है, इंटू यच। यच अभी हमने नहीं बताया कि यच क्या होता है। यच जो ये यच होगा, ये वर्ग अंतराल देखिए 40 से 55 है, तो हमने ये वर्ग अंतराल लिया है 40 से 55। अब इसके बीच कितने का अंतर है, 55 में अगर 40 आप घटाएंगे, 55 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो यच का मान होगा वो हो जाएगा 15। अब हम इसको लिखेंगे 40 प्लस 25 में से 13 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 12 बटे कितना 20 इंटू कितना हो जाएगा 15। अब ये हो जाएगा 40 प्लस 15 और 12 का हम जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा 180 बटे में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जब ये इतना हो जाएगा तो आप इसको सरल करेंगे, 0 से 0 कटा, 2 9 18, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो अब 40 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49। यही क्या हुआ, माध्यक हुआ। अगर अब आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है, अगर आपको नहीं समझ रहे हैं कि क्या ये सही है, तो जो माध्यक होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उसी के बीच में होता है। देखिए 40 और 55 के बीच में जो आएगा 49, ये 40 और 55 के बीच की संख्या है 49, इसीलिए इसका माध्यक क्या आया है 49 आया। तो यही क्या है आंसर है। तो इतना आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे।